क्या आपने भी कभी कोई चीज़ खरीदते वक्त सोचा है, RS 50,000 एक साथ क्यों दूं? EMI करवा लेता हूं, आराम से हर महीने भर दूंगा। और फिर स्क्रीन पर लिखा आता है, नो कॉस्ट EMI। लगता है जैकपॉट लग गया। पर सवाल है, क्या सच में ये EMI ज़ीरो इंटरेस्ट होती है? क्या EMI लेना हमारे लिए सही है? या हम बिना सोचे समझे एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में जानेंगे। क्रेडिट कार्ड ईएमआई कैसे काम करता है, ईएमआई के टाइप्स, कब ईएमआई लेना फ़ायदेमंद है, ईएमआई के हिडन चार्जेस, कब ईएमआई से बचना चाहिए, और आखिर में एक सीधा सा डिसीजन फ्रेमवर्क, ईएमआई लेना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। क्रेडिट कार्ड ईएमआई होता क्या है? जब आप क्रेडिट कार्ड से कोई बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं, जैसे RS 20,000 का फ़ोन या RS 70,000 का एसी, तो बैंक या कार्ड कंपनी आपको देता है एक ऑप्शन, पूरा अमाउंट अभी मत दो, इसे छोटे छोटे पार्ट्स यानी ईएमआई में कन्वर्ट कर लो। मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट देना होगा, जिसमें इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस भी शामिल हो सकती है। ईएमआई की ड्यूरेशन होती है 3 महीने से लेकर 24 महीने तक, और आपको मंथली एक फिक्स्ड ईएमआई भरनी होती है। क्रेडिट कार्ड ईएमआई के टाइप्स, नो कॉस्ट ईएमआई। सुनने में सबसे टेम्पटिंग लगता है, पर असल में इंटरेस्ट छिपा होता है। प्रोडक्ट की कीमत पहले से बढ़ा दी जाती है। जैसे RS 30,000 का मोबाइल ईएमआई में लेने पर RS 33,000 का पड़ता है। स्टैंडर्ड ईएमआई विद इंटरेस्ट। बैंक सीधे आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है। 12% से लेकर 20% तक का इंटरेस्ट हो सकता है। ईएमआई के साथ साथ जीएसटी और प्रोसेसिंग फीस भी लग सकती है। मर्चेंट सब्सिडाइज्ड ईएमआई। ब्रांड्स और बैंक आपस में मिलकर कुछ इंटरेस्ट वेव कर देते हैं। लिमिटेड पीरियड ऑफर्स के तहत मिलती है। ईएमआई लेना सही कब है? इमरजेंसी सिचुएशन है और लिक्विडिटी नहीं है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, अर्जेंट रिपेयर्स या फैमिली इमरजेंसी। ऐसे में ईएमआई सही हो सकती है। आपको रियल नो कॉस्ट ईएमआई मिल रही है। कंफर्म कर लें कि कीमत और हिडन चार्जेस वही हैं। बेस्ट एग्जांपल, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पर कुछ पार्टनर्ड ऑफर्स। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और आप डिसिप्लिन्ड हैं, टाइम पर पेमेंट करते हैं, तो ईएमआई से क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव भी हो सकता है। आपकी ईएमआई आपकी इनकम का सिर्फ 10-20% हिस्सा है। लोड मैनेजेबल है, बाकी खर्चे भी आसानी से मैनेज हो रहे हैं। ईएमआई के हिडन चार्जेस, अब यहाँ पर सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। प्रोसेसिंग फ़ी, RS 199 से RS 999 तक। कुछ बैंक्स अपफ्रंट लेते हैं, कुछ ईएमआई में जोड़ देते हैं। जीएसटी, इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फ़ी पर भी 58% जीएसटी लगता है। प्री क्लोजर चार्जेस, अगर आप ईएमआई को बीच में बंद करना चाहें तो 2 से 5% तक का पेनल्टी लगता है। लेट पेमेंट चार्जेस, अगर एक भी ईएमआई मिस की तो भारी लेट फी लगेगी, साथ ही क्रेडिट स्कोर पर बुरा असर पड़ेगा। ईएमआई कब नहीं लेनी चाहिए? लग्जरीज के लिए ईएमआई लेना, जैसे नया आईफोन या ब्रांडेड गैजेट्स, जब ज़रूरत ना हो। ये आपकी सेविंग्स को काटता है और फ्यूचर में ज़रूरतों के लिए पैसा नहीं बचता। इम्पल्स खरीदारी के लिए, देखा अच्छा लगा, ईएमआई अवेलेबल है, ले लिया। इससे आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स बिगड़ती हैं। मल्टीपल ईएमआई चल रही हो पहले से, अगर 2-3 ईएमआईज़ पहले से हैं और आप नया जोड़ रहे हैं, तो ये आपके मंथली बजट पर बहुत जोर डालता है। शॉर्ट टर्म चीज़ों के लिए लॉन्ग टर्म ईएमआई, जैसे RS 1000 का हेडफोन को 12 महीने की ईएमआई में लेना, छोटा खर्च होते हुए भी लॉन्ग टर्म बर्डन बन जाता है। ईएमआई का साइकोलॉजिकल ट्रैप। ईएमआई एक तरह से साइकोलॉजिकल ट्रैप है। आप सोचते हैं RS 2000 ही तो भरना है हर महीने, लेकिन जब ईएमआई 3-4 बन जाती हैं, तो RS 2000 X4 AGA RS 8000 हर महीने फिक्स चला जाता है। आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा फिक्स हो जाता है और इमरजेंसीज में हाथ तंग हो सकता है। डिसीजन फ्रेमवर्क, ईएमआई लेना है या नहीं। यहाँ एक सिंपल 5 पॉइंट चेकलिस्ट है। क्या ये खरीदना सच में ज़रूरी है? ईएमआई आपकी इनकम का 20% से कम है? ऑफर में कोई हिडन चार्ज नहीं है? आप ईएमआई टाइमली भर सकते हैं? डिसिप्लिन है? कोई बेटर ऑल्टरनेट नहीं है, जैसे सेविंग करके बाद में खरीदना? अगर इन पांचों का जवाब हाँ है, तो ईएमआई लेना आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर एक भी नहीं है, तो मेरी सलाह है, अभी अवॉइड करो। रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो आपने RS 60,000 का फ़ोन लिया 0% ईएमआई ऑफर पर। 6 महीनों की ईएमआई बनी RS 10,000 मंथ। अब आपने देखा, उसी फ़ोन की एक्चुअल मार्केट प्राइस थी RS 55,000।
मतलब RS 5000 का हिडन इंटरेस्ट आप ऑलरेडी दे चुके हो और ईएमआई मिस होने पर पेनल्टी और इंटरेस्ट अलग। फाइनल थॉट, ईएमआई सुविधा है, सुविधा का सही इस्तेमाल करें। ईएमआई कंफर्ट दे सकता है, लेकिन हैबिट बन गया तो प्रॉब्लम है। बड़ा सवाल ये नहीं कि ईएमआई अवेलेबल है या नहीं, सही सवाल है क्या मैं ईएमआई अफोर्ड कर सकता हूँ डिसिप्लिन से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपने आखिरी बार ईएमआई क्यों ली थी और कैसा एक्सपीरियंस रहा। और ऐसी ही रियल फाइनेंस टॉक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खर्च सोच समझ कर करें और ईएमआई को ज़रूरत समझ कर लें, आदत नहीं।